आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। ये प्रोग्राम जो कि आपका अपना आपके और आपके दम से चलता है और इसमें हम और आप एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, दूसरे का हाल दरियाफ़्त करते रहेंगे 12 बजे तक। उम्मीद है कि बफ़ज़ल ताला और अल्लाह के करम फ़ज़ल से आप जहाँ भी होंगे सदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खुश खुरम होंगे और खैर आफ़ियत से होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र हाशमी आपकी खिदमत में हाज़िर है और प्रोग्राम जो है वो पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में सुबह हिदायत। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज 10 मार्च का दिन है और मंगल का रोज़ है। जुमातुल अव्वल की आज 19 है। दर्जा हरारत जो है यहाँ पे मानचेस्टर उसके गिरदोनवा का जो है वो 6 और 7 के दरमियान है। मौसम माशाल्लाह खुशगवार है, कभी धूप है और कभी छाँव है। और आप जहाँ भी होंगे उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक अपनी अहल बैत के सदक़े में आपको हमेशा खैर औफियत से रखेगी और आपको हर दुख तकलीफ़ से महफूज रखेगी। तो अभी आप जैसे जानते हैं नाज़रीन कि सबसे पहले जो है हम आपकी खिदमत में हदीया अक़ीदत पेश करते हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में जो है हदीया अक़ीदत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान का एक क़सीदा पेश करूँगा, तो जो आप समात फरमाएँगे तो समात फरमाइएगा। क़सीदा। अमन की बात सुनाना बड़ा ज़रूरी है। 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 दर हुसैन पे आना बड़ा ज़रूरी है। दर हुसैन पे आना बड़ा ज़रूरी है। अमन की बात सुनाना बड़ा ज़रूरी है। जफ़ा व ज़ुल्म निगाहों में बस गए होते। शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक रुबाई अर्ज़ कर रहा हूँ। जफ़ा व ज़ुल्म निगाहों में बस गए होते। वफ़ा की आंख से आंसू बरस गए होते। हुसैन करते न करबला में अगर आप अदा, नमाज को ये मुसलमान तरस गए होते। अमन की बात सुनाना बड़ा ज़रूरी है। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने नाने की पुश्त पे सवार हो जाना, वो जिस अंदाज से जो लिखने वाले हैं वो अब मंजर कशी करते हैं, पेश खिदमत है। ये तेरी पुश्त पे असले नमाज आ बैठा। ये तेरी पुश्त पे असले नमाज आ बैठा। ये मेरी सारी खुदाई का राज आ बैठा, ये मेरी सारी खुदाई का राज आ बैठा।
बैठा, अब इसके नाज उठाना बड़ा जरूरी है। अब इसके नाज उठाना बड़ा जरूरी है। दरे हुसैन पे आना बड़ा जरूरी है। हुसैनियत तेरी ताज़ीम जा बजा होगी, हुसैनियत तेरी ताज़ीम जा बजा होगी। यजीदियत तेरी तज़हीक बरमला होगी। हर एक दिल में यूं बस गया है इमाम हुसैन, हर एक दिल में बस गया है यूं इमाम हुसैन। अगर ये शिकस्त है तो बता फतह क्या होगी। शेर पेश खिदमत है। हुसैनियत को हर एक दिल में डालने के लिए, हुसैनियत को हर एक दिल में डालने के लिए, यजीदियत को दिलों से निकालने के लिए, यजीदियत को दिलों से निकालने के लिए, गम हुसैन मनाना बड़ा जरूरी है। गम हुसैन मनाना बड़ा जरूरी है। दर हुसैन पे आना बड़ा जरूरी है। इबादतों पे जब रोज़े माशर पुलिस रात पे जब हम अपने अपने आमाल लेके जब पहुँचेंगे तो शायर उसकी मंजर कशी कर रहा है, समात फरमाइएगा। इबादतों पे बड़ा नाज करने वालों को, इबादतों पे बड़ा नाज करने वालों को, ये ऐसा पुल है जहां से गुजरने वालों को, ये ऐसा पुल है जहां से गुजरने वालों को। लिखा अली का दिखाना बड़ा जरूरी है। लिखा अली का दिखाना बड़ा जरूरी है। अमन की बात सुनाना बड़ा जरूरी है। दर हुसैन पे आना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपका। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने आज फिर कलाम पढ़ा, और जैसा कि आपके सारे फैंस, सारे नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं और आप हमेशा अच्छा कलाम लेकर आते हैं।
तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सुबह हिदायत का जो दूसरा सेगमेंट होता है वो ट्यूसडे के रोज़ होता है कि आज क्या पकाएं। आज हम क्या पकाएं, आज आप बताएं कि आपने क्या पकाया है। आप भी कभी मुझे बता दिया करें कि मेरी बहनें जो मुझे फ़ोन करके बता दिया करें कि आज ये पका लें, क्योंकि कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ आपको बता बता करके हमें आज क्या पकाना चाहिए। बहरहाल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि आपके साथ जो है अपनी रेसिपी शेयर करूँ। आप भी हमारे साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और वो जब कोई रेसिपी लेके आएंगी तो यकीनन बहुत ही मज़ेदार होगी। बहरहाल आज आपको मैं बताऊंगी मोरक्कन लैम्ब स्ट्यू के बारे में, ये कैसे बनाया जाता है। और थोड़ा सा लैम्ब स्ट्यू है वैसे ही बनता है जैसे हम लोग बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस हैं इसके अंदर, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली है। और आपको बताते हैं इसकी तरकीब और अज्जा कि आपको इसके लिए क्या चाहिए और किस तरह से हम इसको पकाएंगे। तो इसके लिए हमें मोरक्कन लैम्ब स्ट्यू के लिए हमें लेनी पड़ेंगी चांपें हम लेंगे 1 किलो। आप बकरे लैम्ब की चांपें जो हैं वो आप ले लीजिए। हल्दी का पाउडर चाहिए होगा हमें 1 खाने का चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायका, जैसा मैं आपसे कहती हूँ कि अपने जायके के मुताबिक जो है वो नमक इस्तेमाल कीजिए। दारचीनी का पाउडर चाहिए, दारचीनी साबुत नहीं हमें चाहिए बल्कि दारचीनी का पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच। और पेपरिका पाउडर ले लीजिए 1 खाने का चम्मच, और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च भी आपके जायके के मुताबिक आप ले लें। चीनी चाहिए होगी हमें 2 खाने के चम्मच, और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ज़ाफ़रान जो है वो हमें आसानी से शॉप्स पे मिल जाता है, ज़ाफ़रान आधा खाने का चम्मच चाहिए। जैतून का तेल 4 खाने के चम्मच। प्याज हमें चाहिए होगी 2 अदद जिनको आप बारीक काट लीजिए। लहसुन के जोए जो हैं वो 3 से 4 अदद, उनको भी आपने बारीक काट लेना है। टमाटर लीजिए 3 अदद, उनको भी काट लीजिए। और चने 1 टिन को, या अगर आप खुद उबालना चाहें तो आप जो है वो 1 कप जो चने हैं वो उबाल लीजिए, और या अगर 1 टिन के चने इस्तेमाल करने हैं तो 1 टिन चने जो हैं वो काफ़ी होंगे। काले जैतून आपने लेने हैं, बहुत ही आसानी से हर जगह से मिल जाते हैं। काले जैतून आप लीजिए 15 से 20 के दरमियान उनकी तादाद हमें चाहिए होगी। किशमिश चाहिए, रेजिन्स किशमिश हमें 1/4 कप चाहिए। पानी में उनको भिगो लें और उसको 1/4 कप को जो है वो पानी में भिगो कर रख लें। लीमू का छिलका 1 अदद, और हरा धनिया आधा गुठी चाहिए हमें कटी हुई। ये सब चीज़ें जो आपको मैंने बताई एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि चांपें हमें 1 किलो चाहिए। हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। दारचीनी पाउडर 1 चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच जो कि पिसा हुआ होना चाहिए। काली मिर्च आपके जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा, जिस तरह से आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी मिक़दार बढ़ा लीजिए, और अगर ज़रा इसको नहीं स्पाइसी खाना चाहते तो कम कर लीजिए। चीनी 2 खाने के चम्मच हम लेंगे। अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लेंगे। ज़ाफ़रान आधा खाने का चम्मच लेंगे, और जैतून का तेल 4 खाने के चम्मच। प्याज 2 अदद लें और उसको बारीक काट लें। लहसुन के जो है 3 से 4 अदद, उनको भी बारीक काट लीजिए। टमाटर 3 अदद, उनको भी काट लें। चने का 1 टिन चाहिए। काले जैतून 15 से 20 की तादाद में हमारे पास होने चाहिए। किशमिश 1/4 कप जिसको आप पानी में भिगो लेंगे। लीमू का छिलका 1 अदद, और हरा धनिया आधी गुठी हमें जो है वो इसकी चाहिए होगी। हरा धनिया को भी आप बारीक काट लें। इसको पकाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि गोश्त को अच्छी तरह से धोकर हल्दी, नमक, दारचीनी पाउडर, पेपरिका पाउडर, ज़ीरा, पिसी काली मिर्च, चीनी, अदरक का पेस्ट, ज़ाफ़रान और जैतून का तेल मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है कि हल्दी, नमक लेना है, जो दारचीनी का पाउडर हमने लिया, पेपरिका पाउडर लिया, ज़ीरे का पाउडर लिया, पिसी काली हुई मिर्च ली, अदरक का पेस्ट लिया, चीनी ली, ज़ाफ़रान और जैतून का तेल, इन सबको जो है एक पेस्ट सा बना के आपने इस चांपों के ऊपर लगाकर अच्छी तरह रख देना है। अब आप हमें ये इसको मैरिनेट इसलिए हम करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और हम इसका जो मसालों का टेस्ट है वो बाकायदा गोश्त के अंदर जो है महसूस कर सकें। अब एक पतीली में तेल गरम करके प्याज और लहसुन 15 मिनट तक जो है आप उसमें फ्राई कर लीजिए। लहसुन जो है वो आपने बारीक काटे हुए हैं, प्याज भी आपने बारीक काटी हुई है। अब आप इसको पतीली में डालें, जो भी आपके पास पैन है, जो भी आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बर्तन है, उसके अंदर डाल के इसको फ्राई कर लीजिए। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको भून लें।
अब हम जाएंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त है, जो चांपें हैं उनकी तरफ। अब हम उन चांपों को ये जो लहसुन और प्याज के जो हमने फ्राई किए हैं, लाइट ब्राउन किए हैं, इस ऑयल के अंदर हम वो तमाम चांपें उंडेल देंगे और इसके साथ साथ 3 टमाटर जिनको हमने बारीक काटा हुआ है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो और फिर इनको अच्छी तरह भून लें। जब गोश्त भून जाए तो इसमें आप गोश्त को गलाने के लिए पानी डाल दें। 40 से 50 मिनट आपको गोश्त गलाने में ज़ाहिर लगेंगे। और अब इसमें जब ये गल जाएगा तो आप इसमें चने भी शामिल कर देंगे। जब आप देखें कि गोश्त गल चुका है, चने इसमें आपने शामिल कर दिए हैं और गोश्त जो है वो जो गाढ़ापन है उसमें मसाला और वो जो शोरबा जो है वो गाढ़ा होने लगा है, तो इसमें आपने हमारी जो पास काले ज़ैतून जो हमने 15 से 20 के दरमियान लिए हैं उनको हम डाल देंगे और साथ ही जो किशमिश पानी में भिगोई हुई है उसको निचोड़ कर आप फ़ौरन जो है वो उसके अंदर डाल दें और आप देखेंगे कि वो उसके अंदर मिक्स होने लगा है। अब आप जब देखेंगे वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है, गाढ़ा हो गया है, ऑयल आ गया है ऊपर, तो आप उसके अंदर लीमू का छिलका भी डाल दें और धनिया डालकर उसको कुछ देर के लिए पकाएं, क्योंकि इसको थोड़ी देर और आपको भूनना पड़ेगा। जब गोश्त गल जाएगा मुकम्मल तौर पर, इसका एक टेक्सचर जो है वो आपके सामने नज़र आने लगेगा, जिसमें ऑयल जो है थोड़ा से बाहर ऊपर नज़र आने लगता है और इसमें से खुशबू आने लगे तो समझिए कि आपका मोरक्कन लैम्ब स्ट्यू जो है वो तैयार है। और आखिर में आप इसको डिश में रखें, हरे धनिया से गार्निश कीजिए और आपकी ये खूबसूरत और लजीज डिश जो है वो तैयार है। थोड़ी सी मुनफरद भी है, आपके टेबल पर भी बहुत खूबसूरत लगेगी और खाने में भी ये ख़ासतौर पर जैतून और जो हमने काले जैतून इस्तेमाल इसमें किए और जो किशमिश इस्तेमाल की है उनकी वजह से ये और ज़्यादा जो है लजीज लगता है और उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। आप इसको नान के साथ खाएं या यूजुअली इसको बॉयल जो राइस है उनके साथ खाया जाए तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये डिश जो है मैंने आपको बताई आपको पसंद आई होगी। आप भी अपनी हमें डिशेस बता सकती हैं, अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, बाकी बहनों के साथ शेयर कर सकती हैं और मुझे भी उससे फ़ायदा हो सकता है। अब हमारा आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो अगले 2 सेगमेंट हैं, हिदायत की बात और जो आपके साथ हम बात करते हैं अहम ख़बरों पर, कोई जो ख़ास ख़बर होती है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, तो वो हमारा ब्रेक के बाद उसकी बारी आती है। और तब तक के लिए आप अपनी जो है तैयारी कर रखें, बिल्कुल अपनी फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुली होंगी और आप अपना जो आपके पास लफ्ज़ हैं उनको चुन लीजिए कहने के लिए। और अभी हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।